खुश आमदीद करते हैं आपको एक नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने ये फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और खुदा के कलाम को लिखिए, ताकि जब हम कलाम को सुनाएं और जब आप लिखें तो आप इसको दोहरा सकें। और हम सिर्फ आपको हवाला जात बताएंगे और आप सिर्फ उसको बस लिखते जाइएगा, अपने पास महफूज रखिएगा। और आप उन हवालाजात को पढ़ें, बार-बार सीखें और इसे दोहराएँ, और ये आपके लिए बहुत बरकत रहेगा। मैं आपकी हौसला अफ़ज़ाई करूँगी कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ @globalimpactministries.com पर। आप वहाँ तमाम उन प्रोग्राम की रसाई पा सकते हैं जो हमने अब तक इम्पैक्ट टुडे के लिए रिकॉर्ड की हैं। और आप क्लिक पर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ हमारी वेबसाइट पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, गवाहियाँ भेज सकते हैं और इसके साथ आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, ताकि हम खुदा के कलाम को और इंतहा तक पहुँचाएँ। आमीन। अब इससे पहले कि हम पैगाम को शुरू करें, मार्क के पास एक गवाही है जो वो हमारे साथ बाँटेंगे। हाँ, हम हाल ही में पाकिस्तान में थे और एक बाप अपनी बेटी को लेकर हमारे पास आया और हमें दिखाया कि जब हम पहले वहाँ थे, उस वक़्त उसकी बेटी को हर्निया था और उसकी सर्जरी तय थी, ठीक है? और वो हमें लेकर आया। मैं समझ सकता हूँ कि वो असलियत में हस्पताल में थे और उसे पता चला कि हम आ रहे हैं, उसने उसे पकड़ा और वहाँ ले आया जहाँ हम थे। तो हमने इस प्यारी बच्ची पर यीशु मसीह के नाम में हाथ रखे और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गई। उसे वापस डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी कैंसल हो गई है और वो बहुत खुश हैं। हालेलुया! और जो यीशु ने उसके लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। सही कहा। खुदावंद का शुक्र हो। और अब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। क्या आप हमें इसके बारे में बताएँगे? हाँ, ये बहुत ज़रूरी मौज़ू है कि खुदा के साथ रफ़ाक़त के बारे में बात करना। सच्ची बात ये है कि हाल के सालों में इस मौज़ू के गिर्द बहुत धोखा हो रहा है और मेरा यकीन है कि इसलिए ये तुम्हारे लिए बरकत होगी। तो तैयार हो जाओ खुदा से पाने के लिए। आमीन। ये सिर्फ़ उस किताब का ख़ास हिस्से हैं जो मैंने लिखी है जिसका नाम है मसीह में मज़बूत बुनियाद। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर हम कहें हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं और हक़ हमारी ज़िंदगी में है। और अगर हम गुनाहों का इकरार करें, वो वफ़ादार और आदिल है कि हमारे गुनाह माफ़ करे, हमें तमाम नाराज़गी से पाक करे। और अगर हम कहें हमने गुनाह नहीं किया, हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं। बाप 2 आयत 1 मेरे छोटे बच्चों, ये बातें मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ कि ताकि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे, हमारे पास बाप के हज़ूर एक वकील है, यीशु मसीह जो रास्तबाज़ है और वो खुदा हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, सिर्फ़ हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों का भी, पूरी दुनिया के। अब गौर करो, ये कहता है वो कफ़ारा है, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? वो कुर्बानी है, जिसने हमारे गुनाह के खिलाफ़ खुदा के आदिल कहर को ठंडा किया। वाह! आमीन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर हम गलती करें, हमारे पास यीशु मसीह वकील है, वो हमारा वकील है, वो हमारा वकील है, वो हमारी तरफ से दलील देता है। वो कहता है, बाप देखो मैंने अपना खून बहाया है और उनका ईमान मेरे खून में है। वो खून हमने हमारी गुनहगारी से बरी करता है। हालेलुया! लेकिन पाप एक आयत 9 पर देखो, बहुत दिलचस्प है। कहता है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। अब इकरार का मतलब क्या है? दूसरे की बात से इत्तेफ़ाक करना, राज़ी होना, मान लेना, तस्लीम करना, इकरार करना, अपने आप को गुनहगार मानना या इज़हार करना। इकरार करना या इज़हार करना, इन सब का मतलब है। तो जब हम गलती करें, हमें इसे मानना चाहिए। कहना है, खुदा तू इससे खुश नहीं, मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया और मैंने तुझसे अभी माफ़ी माँग रहा हूँ और मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि तेरा कलाम कहता है, अगर मैं अपने गुनाह का इकरार करूँ, तू वफ़ादार है। अब गौर करो, वफ़ादार और आदिल
کہ میرے گناہ معاف کرے اور مجھے تمام ناراضی سے پاک کرے۔ اب لفظ عادل پر غور کرو، مجھے یہ حیران کن لگتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ وفادار اور مہربان ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ وفادار اور عادل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اور میرے لیے رحم دکھانے کے لیے مسیح نے انصاف کے عادل دعووں کو پورا کیا۔ انصاف کے دعووں کی تکمیل ہو گئی کیونکہ خدا کو اپنی راست بازی میں، اپنی پاکی میں، اپنی سچائی میں گناہ کو سزا دینی ہے، اور یسوع نے وہ کلوری پر سزا لی جو تمہارے اور میرے لیے تھی، اور اس لیے جب ہم گناہ کریں ہم اس کے پاس آتے ہیں اور خدایا میں غلط تھا، میں غلطی کی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کلام کہتا ہے وہ وفادار اور عادل ہے، ہمیں صاف کرنے کے لیے۔ وہ انصاف مسیح کے لیے ہوئے کام کی بنیاد پر قائم ہے، وہ کفارہ ہے، اس کا خون کافی ہے، نہ کہ تمہارے عمل پر۔ آمین۔ تم اقرار کر کے گناہوں کی معافی نہیں کما رہے، تم صرف یہ تسلیم کر رہے ہو کہ تم نے گناہ کیا اور اپنے آپ کو جھکا رہے ہو، اور تم مسیح کے خون اور اس کے کلام میں اپنا ایمان رکھ رہے ہو جو اس نے تمہارے لیے کیا۔ اب سنو، مسیح کے جسم میں ایک جھوٹی تعلیم پھیل گئی ہے جو کہتی ہے کہ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہو جائے، راست باز کو معافی پانے کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے یا توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع نے پہلے ہی ہمارے گناہ معاف کیے، ماضی، حال یا مستقبل کے۔ میرے دوستوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سچ نہیں ہے۔ یسوع کے خون نے تمہارے لیے صلیب پر معافی خریدی، لیکن تمہیں اسے ایمان کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ تمہیں جو اس نے تمہارے لیے خریدا ہے وہ پانا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اس نے تمہیں ایک بڑا تحفہ دیا۔ اس نے اپنا خون سے خریدا اور تمہیں تمہارے ہاتھ میں دیا، لیکن وہ کارڈ تمہیں کسی کام کا نہیں جب تک تم اسے استعمال نہ کرو۔ اور کیا شرک دو اور کو خدایا مجھے معافی چاہیے، یہ لو۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ آمین۔ عبرانیوں سنو، عبرانیوں 4 باب آیت 16، غور سے سنو۔ وہ راست بازوں کو لکھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے، اس لیے آئیے ہم جرات کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس آئیں۔ ہاللویا۔ اور غور کرو، ہم جرات کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں، انصاف کے تخت کے پاس نہیں، فضل کے تخت کے پاس۔ کیوں؟ تاکہ ہم حاصل کریں۔ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، اور ہمیں کیا حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت مدد کے لیے فضل پائیں۔ جب میں انڈے خریدنے دکان جاتا ہوں اس لیے کہ مجھے انڈے چاہیے، میرے پاس ابھی انڈے نہیں ہیں، ہے نا؟ اور اس لیے وہ یہاں کہتا ہے فضل کے تخت کے پاس آؤ، تاکہ تاکہ ہم حاصل کریں، اس کا فضل حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ رحم۔ اب تم رحم کی ضرورت کب محسوس کرتے ہو؟ جب تمہیں گناہ کیا ہو اور ضرورت کے وقت مدد کے لیے فضل پاؤ۔ اب یہ اچھی خبر ہے، تمہارے لیے رحم اور فضل انتظار میں ہے۔ فضل کا تخت، باپ خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اس کے پاس آؤ۔ تمہارے لیے رحم ہے، لیکن تمہیں پھر جانا ہے، تمہیں تخت کے پاس جانا ہے۔ تم بس یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میرے گناہ پہلے سے معاف ہے تو میں کرتا رہوں جو میں کر رہا ہوں۔ نہیں، تمہیں رفاقت توڑنی ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کے خلاف گناہ کروں، میں اس کے ساتھ رفاقت میں نہیں ہوں، تب تک اس کے پاس جا کر یہ کہوں میں نے سچ میں بے وقوف تھا، مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے اور خدا کے ساتھ وہ رفاقت بحال کرنی ہے۔ تم جاؤ اور رفاقت بحال کرو۔ یہ تمہیں صرف رحم کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس لیے کہ انصاف کے دعووں کی تکمیل یسوع مسیح کے خون سے ہو گئی ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور ہم اس میں گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں صرف کچھ مثالیں دوں گا اور تم اپنے طور پر خود چیزوں کو تلاش کرو گے، اور یہ بہت بہتر ہوگا۔
हमारे पास सब पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन जदीद अहद में पहला वाक़या साइमन का है, जो पहले जादूगर था। अमाल बाब 8 में याद करो, फ़िलिप मुबशर इंजील सुनाता है और फ़िलिप के आने से पहले वो जादूगर था और सब ने उसे अपनी तवज्जो दी। वो उसे पूछते थे, उसे खुदा की अज़ीम कुदरत कहते थे। उसने उन्हें अपने काले जादू से मोहित कर रखा था। फिर फ़िलिप आता है, वो इंजील सुनाता है। बदरूहों लोगों में से निकलना शुरू होती हैं। वो उन्हें निकालता है, लंगड़े चलते हैं, मफलूज ठीक हो जाते हैं और अचानक कलाम अम्माल बाब 8 में कहता है, तुम ये आयत 13 में देख सकते हो और आयत 18 में भी, 18 से 22 में भी, कि साइमन ने अपने जादू से तौबा की। उसने यीशु मसीह की इंजील पर ईमान लाया और वो खुद बपतिस्मा पाया। अब गौर करो, वो ये नहीं कहता कि फ़िलिप ने समझा कि उसने ईमान लाया। ये कहता है उसने ईमान लाया, वो बपतिस्मा पाया। लेकिन पतरस और यूहन्ना आते हैं, वो पूछते हैं, हाँ, उसने उस जादूगर से, ये पहले से जादूगर से माफ़ी चाहता हूँ। साइमन से सामना होता है और वो उसे तौबा करने को कहते हैं क्योंकि उसके दिल में ऐसी बातें थीं जो बदली नहीं थीं और फिर वो रास्तबाज़ था। ठीक है, फिर तुम अमाल बाब 19 आयत 18 और 19 पर जाओ। रूहानी बहार आता है, बहुत लोग निजात पा रहे हैं और लोग अपनी बुत परस्ती से तौबा कर रहे हैं। वो अपने जादू से तौबा कर रहे हैं और कल्लाम कहता है कि रास्तबाज ने उन लोगों को ईमान ला चुके थे, अपने कामों का इकरार करना शुरू किया और पालूस ने उन्हें रोक नहीं दिया। आमीन। वो ईमान ला चुके थे और अब वो अपने कामों का इकरार कर रहे हैं, ठीक है? फिर तुम करंथियों की गिरजा पर जाओ। अब ये गिरजा ज़रूर, ये सुनो करंथियन, उनके बहुत सारे मसाइल थे और एक बड़ा मसला ये था कि एक आदमी, एक जवान अपनी सौतेली माँ के साथ सो रहा था और पल्लूस ने तौबा करने को कहता था। असलियत में अगर तुम पहले करंथियों बाब 5 में देखो, वो उन्हें कह रहा है, वो उन्हें लानत करता है क्योंकि इस मसले को ठीक से हल नहीं किया और वो कहता है, इस आदमी को अपने गिरजा से निकालो, अपना रूहानी साया और समझी ताल्लुक हटाओ। इस आदमी के साथ कोई समझी ताल्लुक नहीं, बल्कि इसके साथ खाना भी नहीं। ये उन लोगों की बात हो रही है जो कहते हैं हमें तौबा की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी रास्तबाज़ था। अच्छा, आखिरकार उन्होंने उस आदमी को अलग कर दिया, दुश्मन बनाने के लिए नहीं। वो तरबियत दे रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि वो खुदा की तरफ वापस आ जाए। सब कुछ पहले करंथियों बाब 5 में है, तुम खुद पढ़ सकते हो। अब जब वो तौबा कर चुके हैं, सुनो कि पल्लूस उनकी तौबा को कैसे बयान करता है। दूसरे करंथियों बाब 7 आयत 7 से 11 तक शुरू करते हैं। वो ये कहता है, ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है। उसकी मौजूदगी खुशी थी, लेकिन वो खबर भी खुशी थी जो वो तुमसे मिलने वाली हिम्मत लेकर आया। जब उसने बताया कि तुम मुझसे मिलने की कितनी तमन्ना रखते हो, जो कुछ हुआ उस पर कितना अफसोस करते हो और मेरे लिए कितना वफादार हो, मैं खुशी से भर गया। लेकिन मुझे अफसोस नहीं कि मैंने तुम्हें वो सख्त खत भेजा। पहले मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए तकलीफ़ दे था। अब मैं खुश हूँ कि मैंने भेजा, इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ़ हुई, बल्कि इसलिए कि उस तकलीफ़ ने तुम्हें तौबा करने पर, बदलने वाली राह पर मजबूर किया। ये वो गम है जो खुदा अपने लोगों के लिए चाहता है। तो हमने तुम्हें किसी तरह नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो गम जो खुदा चाहता है कि हम महसूस करें, हमें गुनाह से दूर ले जाता है और निजात का सबब बनता है। ऐसे गम पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन दुनियावी गम जिसमें तौबा नहीं होती, रूहानी मौत का सबब बनता है। दुनियावी गम क्या है? दुनियावी गम सिर्फ पशेमानी है, लेकिन उस गम के बारे में ज़हन, जज़्बात, इरादा और रवैया कभी नहीं बदलता। तुम्हें गुनाह को वैसे देखना है जैसे खुदा देखता है और तुम्हें उससे मुँह फेरो और यीशु की तरफ भागो।
आमीन। दुनियावी गम सिर्फ पकड़े जाने और पशेमानी और नदामत ज़ाहिर करना है, सिर्फ इसलिए पकड़े गए, या वो गुनाह या पकड़े जाने के नतीजे में मिलने वाली सज़ा की वजह से अफ़सोस करना है। लेकिन खुदाई गम गुनाह को वैसा देखना शुरू करना है जैसे खुदा देखता है। गौर से सुनें और इस पर अमल करें। खुदा के खौफ से लोग बुराई से दूर रहते हैं। जब तुम्हारे दिल में खुदा की अज़मत और दहशत होती है, तुम उससे नाराज़ नहीं करना चाहते और इसलिए वो चीज़ छोड़ देते हो, उसके दिल को तोड़ती है। आमीन। खुदाई गम तौबा की तरफ ले जाता है और निजात का सबब बनता है। ठीक है। अब जो दिलचस्प बात है, पौलुस दूसरे कुरिन्थियों में लोगों को हिम्मत दे रहा है कि इस आदमी को अच्छी हालत में रफ़ाकत में वापस लाएं। उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, ये ठीक नहीं है, ये शैतान की चाल है। आमीन। और तो वो आदमी बहाल हो जाता है, उन्हें तौबा की, वो आदमी बहाल हो गया, सब ठीक है। और फिर भी पौलुस दूसरे कुरिन्थियों बाब 12 आयत 20 में ये कहता है, वो कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो कहता है, ये न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में से है, क्योंकि मुझे डर है कि शायद जब मैं आऊँगा तुम मुझे वैसे नहीं मिलोगे जैसे मैं चाहता हूँ, और मैं तुम्हें वैसे नहीं मिलूँगा जैसे तुम चाहते हो। ये शायद झगड़े, हसद, गुस्से, खुदगर्ज़ी, घुटन, गीबत, तकब्बुर और फ़साद होंगे। मुझे डर है कि जब मैं दोबारा आऊँगा, मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने रुसवा करे और मैं उन बहुत से लोगों पर मातम करूं जो पहले गुनाह में पड़े और नापाकी, जिनसी, बदकारी और बेहयाई से तौबा नहीं की, जो वो करते रहे। अब वो गिरजा से बात कर रहा है और उसने कहा, मुझे डर है कि जब मैं आऊं तुम ऐसे हालत में पाऊंगा जो मैं नहीं चाहता, जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहुत से लोगों ने माजी में गुनाह किया और गुनाहों से तौबा नहीं की, और मैं तुम्हारे रुसवा हो जाऊंगा और रोता और मातम करूंगा। ये सिर्फ इससे कहीं ज़्यादा अलग है कि बस ज़ेन बदलो, इससे दबा दो और आगे से मत करो। नहीं, एक सच्ची बेकरारी है, मेरे दोस्त, कि हम खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करें, कि हमें अपने बाप खुदा के खिलाफ वर्जी की और गुनाह किया, और हमें उसके साथ रफ़ाकत तोड़ी, और हमने वो काम किए जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम ये फिर यकूब बाब 4 में देख सकते हो। यकूब बाब 4, गौर करो वो यकूब बाब 4 में क्या कहता है। ये कहता है आयत 1 में, तुम्हारे दरमियान लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या वो तुम्हारे अंदर की ख्वाहिशें से नहीं आते जो तेरी रगों में जंग करती हैं? तुम लालच करते और नहीं मिलता, तुम कत्ल करते और हवस भगता रहते हो और हासिल नहीं कर सकते, तुम लड़ते हो और झगड़ते हो फिर भी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम गलत नीयत से मांगते हो और वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तुम गलत नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ख्वाहिशों पर खर्च कर सको। आयत 4 देखो, ए ज़ैनो, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है? वो गिरजा से बात कर रहा है, और इसलिए अगर तुम रूहानी ज़िना करो तो ये खुदा की दुश्मनी है। आमीन। तो वो क्या कहता है? गौर से सुने, वो क्या कहता है? तुम उसका क्या करते हो? वो कहता है, जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। या क्या तुम समझते हो कि ये रूह को बेकार करता है? वो रूह जो हमारे अंदर रहती है, हसद अंदाज में तरस खाती है। रूहुल कुद्दूस हम सबको चाहता है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ज़ल देता है। इसलिए वो कहता है, खुदा मुतकब्बिरों को मुखालिफ है और आजिज़ों पर फ़ज़ल करता है। इसलिए अब सुनो, वो उन्हें तौबा की तरफ बुला रहा है, और गौर करो, वो कहता है, इसलिए खुदा के आगे झुक जाओ, शैतान का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के करीब आओ, वो तुम्हारे करीब आएगा। अपने हाथ पाक करो, ए गुनहगारो, अपने दिल साफ करो, ए दो दिलो लोगों, आह करो, मातम करो और रो। अपनी हंसी को मातम में बदलो और अपनी खुशी को गम में। खुदा की नज़र में अपने आप को झुकाओ और वो तुम्हें बुलंद करेगा।
اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بار تم غلطی کرو تمہیں ماتم اور رونے میں وقت گزارنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ایک ایسی صورتحال ہے کر رہا ہے جس میں انہوں نے روحانی زنا کیا تھا، وہ دنیا کے قریب ہو گئے تھے، انہوں نے واقعی خدا کی راہوں کو چھوڑ دیا تھا، وہ لڑتے تھے، وہ ہوس میں تھے، وہ قتل کرتے تھے، وہ گناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ غور کرو، اس نے نہیں کیا اچھا بس الگ طرح سوچو، نہیں، اپنا ذہن بدلو، اپنے جذبات بدلو، اپنا ارادہ بدلو، اس کا نتیجہ ظاہری عمل میں تبدیلی ہے۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ یاد کرو جب یسوع نے مکاشوہ باب 2 اور 3 میں 7 کلیسیوں کی بات کی، 7 میں سے 5 کو اس نے انہیں توبہ کرنے کی تاکید دی، ورنہ میں تمہارا شادمان ہٹا دوں گا، اور وہ شادمان گرجا کی زندگی کی نشانی تھا، اور وہ گرجا توبہ نہیں کیے، وہ وجود میں نہیں رہے۔ میرے دوست، اگر تم مضبوط مقامی گرجا بننا چاہتے ہیں، ہمیں توبہ کی زندگی گزارنی چاہیے، یہ یقین کر کے کہ جب ہم رفاقت توڑیں، ہم اپنے ہاتھ پاک کریں، ہم اپنے ہاتھ پاک کریں، ہم اپنے دل پاک کریں، کیونکہ خدا کے حضور میں کون رہ سکتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ صاف اور پاک دل ہو۔ آمین، ہاللویہ۔ تو پھر سے پہلا یوحنا 1:9، اگر ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، وہ وفادار اور عادل ہے کہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرے۔ میں پہلا یوحنا 1:9 کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ مجھے سوچتے رہنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی۔ مجھے یہ نہیں سوچنا کہ یار میں نے یہاں سچ میں کچھ غلط کیا، کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، یسوع کے خون نے میری معافی خریدی ہے، میں اسے صرف مانتے ہوئے حاصل کرتا ہوں، اور غلط تھا، اور وہ مجھے معاف کرتا ہے اور مجھے تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے، اور وہ تمہارے بھی دل بھی ایسا ہی کرے گا۔ خدا تمہیں برکت دے۔ ہاللویہ، خداوند بھلا ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہی وقت ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں۔ صرف وہی جو یسوع کے نام کو پکارتے ہیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کو خدا حق دیتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ اور آپ کو خدا کے بیٹے بننا ہے تاکہ ہم اس کے پاک روح کو اپنے اندر لیں اور ہمیشہ کی زندگی لیں، اور ہمیشہ کی زندگی باپ خداوند کے ساتھ آسمان پر گزاریں۔ اور اگر آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تو مارک آپ کے لیے دعا کرنے کو ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، اپنے آنکھوں کو بند کر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے پورے دل سے دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کو بولیے مارک کے بعد۔ ہاللویہ۔ پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے میں پاس آتا یسوع کے ہوں، نام میں تیرے پاس میں آتی ہوں۔ جانتا ہوں میری کیا ضرورت ہے، میں جانتی ہوں میری کیا ضرورت میری ہے۔ نجات کے لیے۔ میری میرا نجات کے لیے ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ یسوع ہی آپ کا کہ بیٹا ہے، یسوع ہی آپ کا بیٹا ہے، یسوع یسوع مسیحا، مسیحا، اور وہ میرے گناہوں کے لیے مرا۔ اور وہ میرے گناہوں کے لیے مرا۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے اسے مردوں میں سے جی میرا اٹھایا، ایمان ہے کہ تو نے اس کو مردوں میں سے جی اٹھا میرے کھڑا جواز کیا، کے لیے۔ میرے جواز کے لیے۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، یسوع میرا یسوع خداوند ہے، میرا خداوند ہے، میرا بچانے والا ہے۔ میرا بچانے والا ہے۔ پیارے یسوع، یسوع آئیے میرے دل میں میرے آ، اندر رہیے، میرے اندر رہ، میری زندگی کا اختیار لیجئے، میری زندگی کا میرے اختیار گناہوں کو لیجئے، دھو کر صاف میرے کیجئے۔ گناہوں کو دھو میں کر اپنے پورے صاف دل سے تیرے کیجئے۔ پاس آتا میں اپنے ہوں، پورے دل سے تیرے پاس آتی ہوں۔ میری زندگی اب تیری ہے، میری زندگی اب تیری ہے۔ میری نجات کے لیے شکریہ۔ میری نجات کے لیے شکریہ۔ آمین۔ آمین، ہاللویہ۔ اگر آپ نے یہ دعا اپنے پورے دل سے کی ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ دھل کر صاف ہو چکے ہیں۔ اب یسوع مسیح آپ کا خداوند ہے اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ اور اب آپ مسیح میں ایک نئی مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ہمیں کال کیجیے اور کسی کو بتائیے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ایسا کریں، مارک دعا کریں گے۔ اور خدا آپ کے جسم کو چھونے والا ہے اور آپ شفا پانے والے ہیں۔ جو بھی آپ کی کمزوری اور بیماری ہے، آپ اس بیماری پر اپنا ہاتھ رکھیے اور اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ خدا کی شفا آپ کے جسموں میں بہنے والی ہے۔ ہاللویہ۔
खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तेरा कलाम कहता है कि यीशु मसीह हमेशा एक जैसे हैं। और जब वो इस ज़मीन पर चला, कलाम कहता है वो उनके शहर और गाँव में घूमता रहा, लोगों में हर तरह की बीमारी और हर तरह की मर्ज़ को शिफ़ा देता रहा। हाँ, और तेरा कलाम कहता है कि खुदा को मुबारक कहो ऐ मेरी जान, उसके एहसानों को मत भूलो, जो हमारे तमाम गुनाह माफ़ करता है, जो हमारे तमाम मर्ज़ को शिफ़ा देता है। तो सब। बाप, मैं तुझसे अब हाँ, दुआ करता हूँ आमीन। और कहता हूँ कि लोगों को सर की चोटी से लेके पाँव के तलवों तक शिफ़ा दे। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तेरी मौजज़ाती ज़िंदगी उनके अंदर बह रही है और हर तरह की बीमारी, दर्द, तकलीफ़ और मज़ूरी जा रही है। अभी यीशु यीशु के मसीह के नाम नाम में। में हमने ईमान रखा और हमने पा लिया। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र अगर हो। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मुआज़ज़ा किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि खुदा ने आपको छुआ है और आपने शिफ़ा पाई है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी को बताइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा हो। Hello, friends. We are very thrilled to offer this book that's now available that I've written. It's been a book that's been in my heart for many years now. It's called A Strong Foundation in Christ, Living a Purposeful and Successful Life from Now into Eternity. It covers in detail the 6 foundational doctrines of our Lord Jesus Christ that's listed in Hebrews chapter 6. Repentance from dead works, faith toward God, the doctrine of baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. But we go into detail about each doctrine. It will prove to be a blessing in your life if you read it and really put it into practice. It has more than 400 pages, but it is fast, easy reading. Unless you look up all the verses, it can be a book where you just want to read as you're laying in bed, or if you want to sit down at a desk and really study it, it will prove to be a blessing to you so that you can have a strong foundation under your feet in your walk with God. Buy the book today.